हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट करे इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ हैं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वे पदार्थ होती हैं जिनमें दो पदार्थ या फिर दो से अधिक वे पदार्थ हो सकते हैं। वे मिलकर क्या करते हैं, एक नए पदार्थ को जन्म देते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, रासायनिक अभिक्रिया। उदाहरण जैसे कि आप उदाहरण में देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ पर गैस है, और ऑक्सीजन क्या है, यह भी गैस है। इन्होंने मिलकर क्या करा, जल का निर्माण करा, जो कि क्या है, लिक्विड है। जल क्या है, लिक्विड है। तो जल का गुणधर्म यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया। इसी तरह हम देखते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इन दोनों ने मिलकर क्या करा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करा। तो यह क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। अब देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके दौरान होने वाले कौन कौन से परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। ठीक है, सबसे पहले होता है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कैसे हो सकता है, जैसे कि आप जानते हैं कि मतलब कि कोई पदार्थ ठोस है, ठीक है, वो ठोस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वो ठोस से लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड से ठोस में बदल सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या हो जाता है, उनकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन। कई बार ऐसा होता है कि रासायनिक अभिक्रिया होने के दौरान उनके कलर्स चेंजेस हो जाते हैं, तो रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। तापमान में परिवर्तन। तीसरा, तापमान में परिवर्तन, तो उनके तापमान में भी कई बार परिवर्तन हो सकता है। कई बार टेम्परेचर उनका अलग हो सकता है। गैसों का उत्सर्जन। गैसों का उत्सर्जन यानी कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस भी निकलते रहते हैं, गैसों का उत्सर्जन भी होता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। तो बात करते हैं संयोजन। संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। संयोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब अधिक अभिकारक एवं उत्पाद तो जानते होंगे। अभिकारक क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं जो एरो से पहले दिए हुए यानी कि जो इसमें भाग लेते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। यानी कि अभिकारक ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया, इनमें कार्बन प्लस ऑक्सीजन ने भाग लिया, तो ये क्या हो गया, हमारा अभिकारक। ठीक है, और उत्पाद क्या होते हैं, उत्पाद ऐसे पदार्थों को कहते हैं जिनका निर्माण अभिकारकों से मिलकर बना होता है, यानी कि इन अभिकारकों ने मिलकर किसका, इस उत्पाद का निर्माण किया, तो ये क्या हो गया, उत्पाद। ठीक है, अब देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। इसमें संयोजन अभिक्रिया में मैंने आपको क्या बताया है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। तो देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि दो अभिकारकों ने मिलकर किसका निर्माण करा, एक उत्पाद का निर्माण करा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो पदार्थों ने मिलकर क्या करा, एक जल का निर्माण करा। ठीक है, सोडियम प्लस क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन ने मिलकर क्या करा, सोडियम क्लोराइड। दो से अधिक अभिकारकों ने मिलकर क्या करा, इसका निर्माण करा। ठीक है, एक उत्पाद का निर्माण करा। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या बताया गया है कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। सेकेंड अभिक्रिया हमारी कौन सी है, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया,
जब एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन में क्या होता था? दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? उसका बिल्कुल विपरीत होता है। यानी कि एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हम उदाहरण से समझ सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट एक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण करा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि दो उत्पादों में बदल गया तो उसको क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया। दूसरा उदाहरण से हम समझ सकते हैं, यानी कि फेरस सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट एक अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। फेरस सल्फेट में किसका निर्माण करा? फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राई ऑक्साइड, यानी कि एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है, वह क्या होता है? वियोजन अभिक्रिया। ये संयोजन के बिल्कुल विपरीत अभिक्रिया है। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहले ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। विद्युत वियोजन में विद्युत के द्वारा वियोजन होता है। तीसरी प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश के द्वारा वियोजन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऊष्मीय वियोजन। तो ऊष्मीय वियोजन होती क्या? अभिकारक का ऊष्मा द्वारा यानी कि गर्मी द्वारा किया गया वियोजन क्या कहलाता है? ऊष्मीय वियोजन कहलाता है। उदाहरण में हम देख सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट का ऊष्मा से वियोजन हुआ तो ये क्या बन गया? पोटेशियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, जब पोटेशियम क्लोरेट का ऊष्मा के द्वारा अपघटन कराया जाता है तो वे पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में वियोजित हो जाता है ऊष्मा के द्वारा। ठीक है, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड का जब ऊष्मा के द्वारा वियोजन कराया जाता है तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन जाता है। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। अब है विद्युत वियोजन विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण होने वाला वियोजन ही विद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड का क्या करा? विद्युत द्वारा वियोजन कराया तो ये क्या हो गया? सोडियम प्लस क्लोरीन। ठीक है, दूसरी इक्वेशन में देखते हैं, जल का विद्युत द्वारा वियोजन करवाया तो ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रकाशीय वियोजन की। प्रकाशीय वियोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन ही प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। यानी कि जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है वो कैसा वियोजन कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जैसे कि सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तो वह सिल्वर प्लस क्लोरीन में वियोजित हो जाता है, यानी सिल्वर प्लस क्लोरीन का निर्माण करता है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है लेड नाइट्रेट को जब सूरज की रोशनी में रखा जाता है यानी कि उसका जब प्रकाशीय वियोजन कराया जाता है तो वो किसका निर्माण करता है? लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, अब बात करते हैं विस्थापन अभिक्रिया कहते किसे हैं? जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है तब उसे क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को, यानी कि जो ज़्यादा क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को क्या कहता है? उसके स्थान से हटाकर स्वयं उसका स्थान क्या कर लेता है? खुद ले लेता है, तो वह क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि A प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी, यानी कि इधर क्या है? A प्लस बी सी, इधर क्या है? इधर A ने C की जगह ले ली, यानी कि B यहाँ पे कम क्रियाशील था तो इसने क्या करा? B को हटा के क्या हो गया? A के साथ मिल गया और AC प्लस B बना लिया। जैसे कि आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, यानी कि आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इधर क्या है? आयरन ने क्या करा? कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर सल्फेट को बना दिया और कॉपर को क्या करा? साइड से हटा दिया, यानी कि कॉपर कम क्रियाशील था तो उसने क्या करा? आयरन ने क्या करा? सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना दिया और कॉपर को क्या कर दिया?
साइड से विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब अभिकारक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं तब उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि उदाहरण में देखते हैं, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट ने क्या करा? सोडियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड बना दिया। इसमें क्या हुआ देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी कि 2 बार विस्थापन हो रहा है। इसमें क्या हुआ, इसको हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कि इधर देखिए, हमने क्या करा, देखो सोडियम ने क्या करा, नाइट्रेट के साथ मिलकर क्या बना दिया? सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इधर 2 बार विस्थापन हुआ तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, इन्होंने क्या करा, बेरियम ने क्या करा, सल्फेट के साथ मिलकर क्या बना दिया? बेरियम सल्फेट, और सोडियम ने क्या, क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इधर 2 बार विस्थापन हुआ तो ये क्या हो गया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया, इसको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलकर कॉपर प्लस H2O यानी कि जल। ठीक है, इधर क्या हुआ? हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। अब इधर हम देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, कॉपर ऑक्साइड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है ना, इधर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इधर भी क्या हो रहा है? ऑक्सीजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है ना इधर ऑक्सीजन की, तो इधर क्या हो गया? अपचयन अभिक्रिया। अब बात करते हैं उपचयन अभिक्रिया। उपचयन, पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन की कमी होना उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उसमें क्या हो रहा था? ऑक्सीजन की कमी हो रही थी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है और हाइड्रोजन की कमी हो रही है, तो वह क्या कहलाएगा? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, इसमें क्या हो रही है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। देखो Cu, देख सकते हैं आप, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, इधर कॉपर है, इधर कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इधर भी क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो यानी कि इधर Mg से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, तो इधर भी क्या हुई? ऑक्सीजन की क्या हुई? वृद्धि हुई। तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गई? उपचयन अभिक्रिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।